हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया में पूरे भारतवर्ष में WCD महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2025 में महिला सुपरवाइजर, आशा संगिनी और कार्यकर्ता के रूप में वैकेंसी के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं पद विवरण। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पंचायतों में महिला सुपरवाइजर, आशा संगिनी, कार्यकर्ता के पदों हेतु कुल 20,531 पदों के लिए आवेदन उम्मीदवारों की ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट में जांच लें। योग्य उम्मीदवार जो शामिल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें चयन प्रक्रिया प्रदत्त मानदंड ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपने जी बिल्कुल सही सुना। आप अपने ब्लॉक स्तर पे अपने नगर, वार्ड, मोहल्ले और गांव के से पता कर लें कि आपके यहाँ जगह है रिक्त की नहीं है। और महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए है, तो ये कहीं से भी आवेदन कर सकता है। अगर आपके घर में कोई महिला इच्छुक है इस जॉब को करने के लिए तो उसका आवेदन ज़रूर करें। परिवार में हो सकता है, आपके अगल बगल हो सकता है, आपके मित्र और रिश्तेदार में हो सकता है, तो ज़रूर आप लोग आवेदन करवाएं। निर्धारित आवेदन शुल्क, भुगतान, काल पत्र जारी करने आदि के बारे में सावधानी पूर्वक विज्ञापन पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरा करें निर्धारित मापदंडों को और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। श्रेणीवार पद विवरण। तो कितनी वैकेंसी और किस आशा संगिनी, कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर की, उसके बारे में करते हैं। महिला सुपरवाइजर की 8,359 पद हैं रिक्त। इतने पदों पे आपको वैकेंसी आई है, आप सभी लोग भर सकते हैं। आशा संगिनी 5,041, कार्यकर्ता 7,130, इतने सीटों पे वैकेंसी आई हुई है। तो हम बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड के बारे में। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान। आशा संगिनी 8वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान। कार्यकर्ता 10वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान। कहने का मतलब, अगर आपको अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, मतलब सोशल साइंस होना जरूरी है। नोट: केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अन्य पदों पर नहीं। प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन प्रक्रिया किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। ध्यान रहे, महिला सुपरवाइजर के जो पदों पे ही सिर्फ परीक्षाएं होंगी, बाकी आशा संगिनी और कार्यकर्ता के लिए सिर्फ अंकों के आधार पर सीधी भर्ती होगी जो मेरिट के अनुसार होगा। चयन प्रक्रिया में अगर किसी भी अभ्यर्थी का अंक पत्रों में कोई फर्जीवाड़ा निकलता है तो वह जो सर्वमान्य सदस्यता टीम है वही उसका निर्णय करेगी। नेक्स्ट, हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम पहला है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। प्रश्न संख्या 50 अंकों की होगी, कुल मार्क होगा 50। सोचने की क्षमता, कंप्यूटर साक्षरता। सोचने की क्षमता 25 अंकों की होगी, कुल मार्क 25 होगा। कंप्यूटर साक्षरता 25 होगा, कुल मार्क 25 होगा। समय होगा आपका 2 घंटे का। ये सुपरवाइजर की वैकेंसी की यह पेपर का सार है और समय आपको जो दिया जाएगा पेपर पूरा करने के लिए 2 घंटा है। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा तथा दस्तावेज चयन हेतु अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक अर्जित करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें गलत अगर आपने क्वेश्चन किया है तो उसका नंबर नहीं कटेगा।
आपको कम से कम 40% 40 अंकों का जो 2 घंटे का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कम से कम 40 अंक आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगी। सोचने की क्षमता, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्थानीय अभिविन्यास, अवलोकन, आंकड़े, वर्गीकरण, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तंक, गैर मौखिक श्रृंखला, समानताएं, भेदभाव, हृदय स्मृति, समानताएं और अंतर, स्थानीय दृश्य, कोडिंग और डिकोडिंग आदि, संख्या श्रृंखला, पत्र और प्रतीक श्रृंखला, मौखिक वर्गीकरण, आवश्यकता, भाग, मौखिक तर्क, तार्किक समस्याएं, समानताएं, विषय पहचान, कारण और प्रभाव, कृत्रिम भाषा, मिलान, परिभाषाएं, निर्णय बनाना, कथन और निष्कर्ष, तार्किक समर्पण, वक्तव्य और तर्क। कंप्यूटर की साक्षरता, आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें, 1/1/2025 के अनुसार 40 वर्ष 21 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 1990 से पहले के उम्मीदवारों का जन्म नहीं हुआ होगा। ऊपरी आयु सीमा में छूट, एसआई श्रेणी आयु में छूट, अनुसूचित जाति जनजाति में 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर 3 साल की छूट, विकलांग व्यक्ति 15 वर्ष, 13 वर्ष, योग्य पूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन अधिकारी ईसीओ, लघु सेवा कमीशनर अधिकारी एसओ सहित कमीशन अधिकारी जिन्होंने 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है, अनाइंसमेंट पूरा होने पर जारी किए गए। इनमें से किसी एक अनाइंसमेंट 6 के भीतर पूरा होने वाला है 5 वर्ष की प्राप्ति की अंतिम तिथि से, अन्यथा सैन्य सेवा या अमान्य होने के कारण, कदाचार, वसंता, शारीरिक विकलांगता का कारण, बर्खास्तगी या निर्वाहन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप इस आवेदन करें। आवेदन की तिथि को समझ लें। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार केवल 30/8/2025 से 30/9/2025 तक ही आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब 30 सितंबर को यह लास्ट डेट है। शुरुआती आपको 28 अगस्त 2025 से ये ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन हो जाएगा और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवश्यकताएं: उम्मीदवार आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे परिणाम की घोषणा तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। मतलब जो आप अपनी आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वह चालू रहनी चाहिए जब तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी, और जल्दी से जल्दी ये 4 से 5 महीने 6 महीने के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और काल पत्र और सलाह प्राप्त करने की आवश्यकता को होगा। तो आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में अपने घर में इच्छुक महिलाओं को यह आवेदन जरूर करवाएं और अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदार, अगल बगल जो लोग इच्छुक हैं जॉब करने की महिला बाल विकास में, उनका आवेदन जरूर कराएं। और जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पे ऑन हो जाएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करेंगे और अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इसका वेबसाइट आधिकारिक लिंक डाल देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद का हम मदद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।